वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट। मैं मुकेश सर आप सभी का स्वागत करते हैं फ्रेंड्स आज के इस क्लास में। और आज के इस क्लास में फ्रेंड्स बात करने वाले एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिस टॉपिक का नाम है फ्रेंड्स एसएससी एमटीएस हवलदार 2023 के बारे में बात करेंगे। और इस वीडियो के अंदर 3 मई 2023 प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें कि जीके जीएस का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें इंक्लूड रहेगा। ठीक है फ्रेंड, जैसा कि आप सभी देख सकते हैं कि सारे प्रश्न दोस्तों इम्पोर्टेड और आप सभी के लिए सिलेक्टेड प्रश्न लिए गए हैं, ताकि दोस्तों आप सभी के लिए थोड़ा सा यूजफुल हो सके। सारे प्रश्न दोस्तों सिलेक्टेड लिए गए हैं। अगर आप सभी भी दोस्तों एसएससी एमटीएस 2023 के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो से आप सभी को एक आइडिया लग जाएगा कि कैसे प्रश्न एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं। और दोस्तों मैं लास्ट में उन सारे टॉपिकों को बताने वाला हूँ जिससे प्रश्न हर एक एग्जाम में हर एक बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और इस क्लास का जो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 से 11 के बीच केंद्र शासित प्रदेश की 10 की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक कहाँ की रही है। दोस्तों 2011 की जनगणना की बात करें तो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स हो जाता है, जिससे कि हर एक एग्जाम में 1 से 2 प्रश्न का क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। दोस्तों मैं लास्ट में उन 5-6 टॉपिक को क्लियर करूंगा, आपसे बताऊंगा कि किससे हर एक बार रिपीटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है ना, तो एंड तक जरूर बने रहिएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन ए में कह रहा है कि दादरा और नगर हवेली, बी में कह रहा है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, सी में कह रहा है कि लक्षद्वीप और डी में कह रहा है कि चंडीगढ़। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 1 का, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दादरा और नगर हवेली इज राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर 2। और प्रश्न नंबर 2 कह रहा है कि मिशन कार्य योगी कार्यक्रम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। कह रहा है कि दोस्तों कि मिशन कर्मयोगी कार्यक्रम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। दोस्तों कई बार होता है एग्जाम में कि हम लोग बड़े बड़े टॉपिक्स को क्लियर करके चले जाते हैं, बड़े बड़े क्वेश्चंस को तो लगा देते हैं, लेकिन जो छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं उन हम लोगों से मिस हो जाते हैं, जिससे कि 1-2 नंबर हम लोगों का छूट ही जाता है। ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, प्रशासनिक सेवक इज राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बात कर लेते हैं फ्रेंड्स अगले प्रश्न की ओर। और आप सभी का जो अगला प्रश्न 3 नंबर दिया हुआ है, देखिएगा क्या दिया हुआ है। कह रहा है कि तीसरा नंबर प्रश्न कर रहा है कि मैं अपनी यानी कितने ईस्वी में मद्रास अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत के संविधान काम सौदा प्यार के लिए एक अरे यार ये तो क्वेश्चन थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया दोस्तों, सॉरी इसके लिए। तो प्यार वार की बात करने लगा, ऐसा तो कोई क्वेश्चन में तो होया है नहीं कि प्यार की बात करें। ठीक है ना, अगले प्रश्न को बढ़ जाते हैं, मैं उसको अगली टॉपिक में आपसे क्लियर करा दूंगा अगले वीडियो में। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश 2024 दक्षिण एशियाई खेलों की मेज़बानी करेगा। फ्रेंड्स चौथा नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश 2024 दक्षिण एशियाई खेलों की मेज़बानी करेगा। ऑप्शन नंबर ए में है फ्रेंड्स नेपाल, बी में है भारत, सी में है पाकिस्तान और डी में कह रहा है फ्रेंड्स की भूटान। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, पाकिस्तान इस खेल का 2024 में मेज़बानी करेगा। और ये प्रश्न दोस्तों 3 मई 2023 के एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। एसएससी एमटीएस की बात करें तो आप अब इस क्वेश्चन से तो अंदाज़ा लगा सकते हैं ना कि कैसे प्रश्न एग्जाम में पूछे जा रहे, बार बार रिपीटेड हो रहे हैं, जो कि मैं दोस्तों 10 साल से प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन दोस्तों इस वीडियो में भी डाल रहा हूँ। ठीक है, 10 साल से रिलेटेड 2021 हो गया, 19 हो गया, 20 हो गया, 18 हो गया, 14 हो गया, 10 हो गया, सारे वीडियो अपलोड कर दिए गए हैं। नहीं देखे तो जाकर के प्लेलिस्ट में चेक कर लीजिएगा, वहां पर आपको को वीडियो मिल जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर 5 नंबर प्रश्न कर रहा है कि निम्नलिखित में से किस पवन का संबंध अत्यधिक ठंड और शुष्कता से है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस पवन का संबंध अत्यधिक ठंड और शुष्कता से है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, ध्रुवीय पूर्वी पवने
पूर्वी पवने का जो संबंध है सबसे ठंडे पवन के नाम से भी जाने जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी प्रश्न 3 मई 2023 के एग्जाम में पूछे। ये ऐसे प्रश्न कौन याद करता है? तो थोड़ा सा 1-2 प्रश्न होते हैं जो कि हट के पूछ देते, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगला प्रश्न है 6 नंबर, फर्न निम्नलिखित में से किस पादप वर्ग का एक उदाहरण है? और दोस्तों इस वीडियो को एंड में देखने के बाद आप सभी अपना स्कोर जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप सभी का कमेंट इस क्वेश्चन में कितना आया। ठीक है ना, ताकि उसके अनुसार आप सभी अपने स्टडी को जारी रख सकेंगे। जरूर बताइएगा स्कोर लास्ट में। तो 6 नंबर का रहा है दोस्तों कि इसका राइट आंसर हो जाएगा टेरिडोफाइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कर रहे हैं दोस्तों 7 नंबर, कौन सा अम्ल आमाशय में प्रवेश करने वाले जीवाणु को नष्ट करता है? यानी कौन सा अम्ल है फ्रेंड्स जो आमाशय में प्रवेश करने वाले जीवाणु को नष्ट कर देता है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये जीएस का क्वेश्चन है जो कि एसएससी एमटीएस 2023 के एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इज राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं फ्रेंड्स। प्रश्न नंबर 8 कह रहा है कि पद्म सुब्रमण्यम निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली की प्रसिद्ध नृत्य गाना है? ठीक है फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए में करें मणिपुरी, बी में करें कुचिपुड़ी और सी में करें भारतनाट्यम और डी में करें फ्रेंड्स ओडिसी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा भारतनाट्यम। फ्रेंड्स इज राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों मैं नृत्य की बात करूं तो नृत्य से एक प्रश्न एग्जाम में बार बार पूछे ही जा रहे। इस टॉपिक को आप सभी अच्छी तरीके से क्लियर कर लीजिएगा। अगर नहीं तो हमारे इसी चैनल पर इसका वीडियो अपलोड कर दिया गया है, जाकर के प्लेलिस्ट चेक कर दीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर सारे सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट प्रश्न लिए गए हैं जो कि वहाँ से बाहर एग्जाम में पूछ ही नहीं सकता। इतना मैं तो 100% बता सकता हूँ। अगले प्रश्न की ओर बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 9 नंबर प्रश्न कह रहा है कि श्री सत्यनारायण शर्मा को वर्ष 1970 में किस नृत्य के क्षेत्र में उन्हें योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? जी हाँ फ्रेंड्स, कह रहा है कि श्री सत्यनारायण शर्मा को 1970 में किस नृत्य शैली के लिए उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कुचिपुड़ी इज राइट आंसर हो जाएगा। कुचिपुड़ी के लिए इन्हें पद्मश्री से 1970 में सम्मानित किया गया था। तो ऐसे प्रश्न इंपोर्टेंट बन जाते हैं जिस व्यक्ति को नोबेल पुरस्कार हुआ या पद्मश्री हुआ, इन सबसे जो पुरस्कारित किए जाते हैं, ये वाला क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। प्रश्न नंबर 10 कह रहा है कि 1895 में अन्य भारतीयों के साथ महात्मा गांधी ने नस्लीय भेदभाव का विरोध करने के लिए कहाँ पर गठन किया था? ठीक है ना, इसका राइट आंसर हो जाएगा, कह रहा है ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है साबरमती आश्रम, बी में कह रहा है कि देव समाज और सी में कह रहा है कि नेटाल कांग्रेस। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नेटाल कांग्रेस इज राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। प्रश्न नंबर 11 कह रहा है कि स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संविधान के भाग ए में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है। यानी कि इसके अनुसार दोस्तों कितने मौलिक अधिकारों को शामिल किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन के अधिनियम किया गया है। ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों संविधान की बात करें या हम उसी में से बात करें अनुच्छेद की, तो ये रिपीटेड प्रश्न होते हैं। किसी भी एग्जाम के जान होते हैं यार, रियली बता रहा हूँ, ये दिल के धड़कन होते हैं। किसी भी एग्जाम से अनुच्छेद से तो एक प्रश्न आना ही आना है। अभी मैंने 5 बरिस का दोस्तों जो 5 ईयर्स की बात करें, जो अभी प्रीवियस क्वेश्चन मैंने करवाया उसमें मैंने एनालाइज किया कि अनुच्छेद से रिलेटेड सारे इंपोर्टेंट प्रश्न पूछे जाते हैं कि अनुच्छेद 50 किससे संबंधित है, अनुच्छेद 51 जो कि 20 मई वाला एग्जाम में एसएससी एमटीएस में पूछा हुआ प्रश्न था कि अनुच्छेद 51 किससे संबंधित है। ठीक है ना, तो इस टॉपिक को भी क्लियर कर लीजिएगा। उसके लिए अगर आप सभी के पास एक
शॉर्ट नोट्स नहीं होगा तो हमारे इसी चैनल पर एक शॉर्ट नोट्स के द्वारा आप सबको वीडियो प्रोवाइड किया गया है जिससे कि बाहर आने वाला है नहीं, तो जाकर एक बार देख लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगले प्रश्न की बात करते प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 कह रहा है कि बैसाखी महोत्सव प्रमुख रूप से और राज्य में मनाया जाता है, यानी कौन कौन से राज्य में बैसाखी जो त्यौहार है दोस्तों, महोत्सव है, वो किस किस राज्य में मनाया जाता है। तो बैसाखी महोत्सव की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाता है पंजाब और हरियाणा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, बात करें अगर महोत्सव की तो महोत्सव भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हो जाता है जिससे कि एग्जाम में प्रश्न बार बार पूछे जा रहे हैं। ठीक है ना, तो इस टॉपिक को भी आप सभी क्लियर कर लीजिएगा। अगले प्रश्न की ओर बात करते प्रश्न नंबर 13 करें कि अंतर राज्य परिषद में भारत के प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत केंद्रीय मंत्री परिषद में कि केंद्र में यानी कि मंत्री होते केंद्र में कितने मंत्री होते हैं फ्रेंड्स, ये प्रश्न आपसे से पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अदम 6 क्या होते हैं दोस्तों, 6 मंत्री होते हैं। ठीक है ना, तो ये प्रधानमंत्री वाला जो दोस्तों जो टॉपिक्स है उसको भी केंद्रीय मंत्री वाला इसको भी एक बार रिविजन कर लीजिएगा क्योंकि इससे भी प्रश्न पूछे ही जा रहे हैं। अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 का है कि इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस किसके द्वारा लिखी गई उल्लेखनीय पुस्तक में से एक है। अब दोस्तों हम बात करते हैं बुक एवं ऑथर्स की, तो ये टॉपिक भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाते हैं जो कि एग्जाम की जान होती हैं, इससे भी एक प्रश्न पूछे जाते हैं। या तो आप सभी से बात किया जाए तो पुराने बुक के बारे में पूछ दिया जाएगा, दास कैपिटल किसके द्वारा लिखा गया था, या नए नए जो टॉपिक्स जो बुक्स लिखे जा रहे हैं वो भी प्रश्न आप सभी से पूछ दिया जाता है। तो करेंट अफेयर से रिलेटेड जो बुक्स वाले जो टॉपिक्स है उसको एक बार हमने पूरा करवा चुके हैं इसी चैनल पर, तो जा करके देख लीजिएगा। मैं बार बार इस वीडियो के बारे में क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि वो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एग्जाम से पहले एक बार देख लीजिएगा, 10 मिनट का वीडियो होगा, उससे 1 से 2 नंबर कंफर्म ही हो जाएंगे। ठीक है ना, इसका राइट आंसर हो जाएगा बिपिन चंद्र इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स 15 नंबर। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने अक्टूबर 2022 में यह घोषणा की है कि केंद्र सरकार कृषि व्यवसाय योग के लाभकारी विचार का समर्थन करने के लिए करोड़ का एक्शन एल लीडर प्रोग्राम शुरू करेंगे। तो ये दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 500 दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न की ओर बात करते, देखिए थोड़ा थोड़ा करंट अफेयर से भी प्रश्न कई बार पूछ लिया जाता है। ठीक है ना, करंट अफेयर्स भी बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है उसी के एग्जाम में बात करें तो करंट अफेयर से भी रिलेटेड हमारे 6 बजे वीडियो अपलोड किया जाता है। तो करंट वाला अफेयर्स वाला वीडियो भी आपसे भी देखा कीजिए, क्योंकि अभी मैंने आज ही अपने चैनल पर दोस्तों पिछले 1 महीना का दोस्तों जो जून के करंट अफेयर्स होते हैं उन सबको मैंने रिविजन करवाया एक ही वीडियो में, तो जा करके देख लीजिएगा। अगले प्रश्न की ओर बात करते 16 नंबर। करें किस युद्ध के कारण विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ। करें दोस्तों कि किस युद्ध के कारण विजयनगर जो साम्राज्य था उसका पतन होना यानी कि खत्म होना चालू हो गया। तो उस युद्ध का नाम है फ्रेंड्स तालीकोटा का युद्ध। तालीकोटा का युद्ध फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों युद्ध वाले पर्सन की बात करें कि सिंधु जो बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था, चौसा का युद्ध कब लड़ा गया था, पानीपत का प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध, तृतीय युद्ध, इन सारे टॉपिक्स को एक बार क्लियर कर लीजिएगा, 1 नंबर 100% आप सभी को कन्फर्म हो जाएगा। अगला प्रश्न है 17 नंबर। 17 नंबर प्रश्न कर रहा है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष 2001 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था और जिन्हें शहनाई को विवाह मंडप से कंसल्ट हॉल तक ले जाने का श्रेय दिया जाता है। अब दोस्तों भारत रत्न की बारे में बात कर रहे हैं जिन्हें कि नवाजा गया है कब दोस्तों, 2001 में। इनका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, किन्हें नवाजा गया है तो बिस्मिल्लाह खां को, जो कि शहनाई से संबंधित हो जाते हैं। अब ये भी कई बार पूछ लिया जाता है कि वो कौन से व्यक्ति हैं जो कि शहनाई से संबंधित है। कभी कभी पूछता है कि सरोद से संबंधित व्यक्ति कौन से हैं, गिटार से संबंधित कौन से व्यक्ति हैं। ठीक है ना, तो इस टॉपिक को क्लियर कर लीजिएगा। अगले प्रश्न की ओर बात करते प्रश्न नंबर 18। करें कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत कौन था। करें कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी दरबार में राजा सेल्यूकस निकेटर
का राजदूत था, यानी कौन था दोस्तों, तो ये मेगास्थनीज था। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे भी प्रश्न पूछे जाएंगे हिस्ट्री से रिलेटेड, तो आपसे इस टॉपिक को क्लियर कर लीजिएगा। अगले प्रश्न की ओर बात करते 19 नंबर, करें कि नेपाल भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ अपनी सीमा को साझा नहीं करता है, तो उस राज्य का नाम क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, तो उस राज्य का नाम है मणिपुर। मणिपुर को दोस्तों सीमा साझा नहीं करता है जो नेपाल है भारत के साथ। अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं, कई बार एग्जाम में दोस्तों इससे रिलेटेड पूछ लिया जाता है कि जो मैकमोहन जो लाइन है वो किन दो देशों के बीच होता है दोस्तों। इन सारे टॉपिक को क्लियर करते हुए चलिएगा, ठीक है ना। 20 नंबर प्रश्न कर रहा है कि कोनेरू हम्पी निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है, तो कोनेरू हम्पी की बात करें तो ये शतरंज से संबंधित हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बात करते प्रश्न नंबर 21 नंबर करे कि निम्न में से कौन सी भारतीय प्रायद्वीप की तीसरी सबसे बड़ी और उड़ीसा राज्य की सबसे बड़ी नदी है, तो सबसे बड़ी नदी की बात करें उड़ीसा में तो महानदी हो जाती है दोस्तों, महानदी। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों कई बार नदी से भी रिलेटेड इंपॉर्टेंट प्रश्न आपसे के एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन से जो नगर है या राज्य है वो कौन से नदी के किनारे है, ठीक है ना। अगले प्रश्न की ओर बात कर लेते हैं, प्रश्न नंबर 22 नंबर करें कि महाबलीपुरम स्मारक वंश का स्थापना या कला शैली में बनाए गए थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पल्लव वंश में दोस्तों इसे बनाया गया था। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं 23 नंबर, लंदन किस नदी के किनारे बसा है। दोस्तों अब देखिए ये क्वेश्चन आ गया कि लंदन किस नदी के किनारे बसा है, तो लंदन दोस्तों टेम्स नदी के किनारे बसा है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 24 नंबर, भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, तो ये देहरादून में स्थित है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन कर रहा है और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था। और दोस्तों नीति आयोग के गठन की बात करें तो ये 2015 में इसका गठन हुआ था। दोस्तों आज के लिए इतना ही। आप सभी को वीडियो कैसा लगा इन में जरूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और लास्ट में अपना स्कोर जरूर बताइएगा कि आपने 25 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन को अटेंड कर पाए एकदम करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आपसे हमारे चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।